डिफेक्ट्स। सो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, वी हैड सो मेनी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन बाय वन विद ए क्विक रिव्यू ऑफ ऑल द कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ओके, ऑल द कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। आप लोगों को एक बात बताओ मुझे, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कौन सी ट्राइमेस्टर में आएगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्यों फर्स्ट ट्राइमेस्टर? बिकॉज ऑर्गेनोजेनेसिस होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ऑर्गेनोजेनेसिस होता है कहां पे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तक सब हम लोगों ने पढ़े थे क्या? फर्स्ट फीटस का हार्ट एंड सर्कुलेशन कैसा बनता है। वी हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्रिमिटिव वेंट्रिकल। कौन सी होता है? प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल किसको बनाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल फॉर्म्स लेफ्ट वेंट्रिकल। प्रिमिटिव एट्रिया क्या बनाता है? लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया। वेरी गुड। Then when we are talking about arterial system के अंदर what and all is included? Pulmonary artery and as well as your what is that? That is your aorta. Both of them will come from what is that? Truncus arteriosus. So अगर truncus arteriosus की बात चल रही है, ये वाली हो गया तुम्हारा truncus arteriosus. Then we are talking about bulbus cordis. यहाँ पे प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एरिया, venous cyanosis. So venous cyanosis इतना है तो डॉक्टर साहब venous sinus क्या डेवलप करवाता है? वेनस सिस्टम, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ओके, ट्रंकस आर्टेरियोसिस हो गया। नाउ बल्बस कार्डिस क्या बनाता है डॉक्टर साहब? राइट वेंट्रिकल। वेरी गुड गाइस, लिसन। राइट वेंट्रिकल का मेजर पार्ट किसने बनाया? बल्बस कार्डिस। किसने बनाया? बल्बस कार्डिस। बट अलॉन्ग विद दैट आउटफ्लो पार्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चर डॉक्टर साहब, प्रीडोमिनेंट पार्ट किसने बनाया? बल्बस कार्डिस बनाया राइट वेंट्रिकल। ये दोनों का आउटफ्लो पार्ट है। ये आउटफ्लो पार्ट को भी कौन से बनाया? बल्बस कार्डिस, बल्बस कार्डिस। सो बचा हुआ कौन है अभी? बल्बस कार्डिस के अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल कहां से बना डॉक्टर साहब? प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव वेंट्रिकल। अब एट्रिया कहां बना? प्रिमिटिव एट्रिया से। वेनस सिस्टम कहां से बना? वेनस साइनस। फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ये पिक्चर पूरे के पूरे आप लोगों को आता है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर व्हाट? कम्युनिकेशन। फीटस के अंदर, एट्रिया के अंदर एक कम्युनिकेशन होता है कौन? फोरामेन ओवाले। फोरामेन ओवाले इज बेसिकली इज इन वेयर एट्रियल सेप्टम के अंदर रहता है। इट इज बिटवीन द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। फोरामेन ओवाले राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में रहता है। सो इट वर्क लाइक ए वाल्व। वाल्व मतलब क्या? वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल। जब तक काम है काम करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। देन वी स्टडीड अबाउट डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस काम पे रहता है दो आर्टरी के बीच में। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। वेरी गुड। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, राइट एट्रिया। ये जो ब्लड फ्लो जितने भी होता है, लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली फोरामेन ओवाले कैसा काम करते हैं देख लेते हैं। राइट एट्रिया से फॉर एग्जांपल सुनो, नॉर्मली राइट एट्रिया से ब्लड आया। राइट एट्रिया से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में भी जाएगा, राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा। लेफ्ट एट्रिया में कैसा गया? फोरामेन ओवाले। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा एंड राइट वेंट्रिकल से कहां गया? पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग के अंदर जाएगा क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस। पेरिफेरल और पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी वास्कुलर रेसिस्टेंस। देन आया डक्टस आर्टेरियोस। डक्टस आर्टेरियोस क्या किया भाइयों? डक्टस आर्टेरियोस allowed the blood to go from pulmonary artery to aorta. Why it will go? Because pulmonary artery के अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है इन द fetal circulation. आफ्टर द बर्थ क्या हो जाएगा? अडल्ट सर्कुलेशन में चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, बर्थ होते ही रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होते ही लंग्स काम करने लगता है। लंग्स काम करेगा तो एमनेटिक फ्लूइड बाहर निकला एंड पीवीआर पल्मोनरी वास्कुलर रेसिस्टेंस कम हुआ। कम होते ही क्या हो जाएगा? अडल्ट सर्कुलेशन में चेंज हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब सारे कम्युनिकेशन क्लोज हो जाएगा। कितने कम्युनिकेशन पढ़े थे? 3। कौन कौन? डक्टस वेनोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस, फोरामेन ओवाले। अब लेट्स स्टडी अबाउट ऑल 3 स्ट्रक्चर। फोरामेन ओवाले क्लोज हो गया तो क्या बनाता है? फोसा ओवालिस। एमसीक्यू नंबर 1। फोरामेन ओवाले क्लोज होगा तो क्या बनाता है? फोसा ओवालिस। ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसिस बंद होके क्या बनाएगा? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम इज प्रेजेंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta. वेरी गुड। Then let's talk about the umbilicus. Umbilicus के अंदर umbilicus veins. Umbilicus vein के अंदर से umbilicus के related structure में ductus venosus. Ductus venosus डक्ट साहब umbilical cord को कट कर रहे हो तो immediately बंद हो जाएगा. It will form ligamentum venosum. So this again है MCQ from anatomy.
Then we are talking about umbilical artery. Umbilical artery क्या करेगा डॉक्टर साहब? That is medial umbilical ligament बनाएगा. क्या बनाएगा? Medial umbilical ligament. Then we are left out with umbilical vein. Umbilical vein किस चीज को बनाता है डॉक्टर साहब? फिर भी ligamentum teres. ये MCQ आ सकता है. Ligamentum teres is a remnant of which structure? Umbilical vein. Ligamentum teres किसका remnant है? Umbilical vein. Congenital artifact के लिए कौन सी क्राइटेरिया? नाड़ा साहब का कितने क्राइटेरिया होता है? 2 क्राइटेरिया, मेजर एंड सो मेजर एंड माइनर के लिए मेजर के अंदर डायस्टोलिक मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर, मोर देन ग्रेड 3, साइनोसिस, हार्ट फेलियर. ठीक है, अब ये क्या क्या होता है हम लोग आराम से क्लास में डिस्कस कर लिए थे. अभी क्विक रिव्यू के अंदर हमें जरूरत नहीं है. माइनर कैटेगरी के अंदर क्या है? सिस्टोल के अंदर लेस देन ग्रेड 2 मर्मर, गेस टू abnormality, chest x-ray changes and abnormal BP, and all these things are what? All these things play a role in what? In a play minor criteria. अगर congenital artifact को diagnose करने के लिए कौन सी क्राइटेरिया? नाड़ा साहब को यूज करो. क्या बोलो? congenital artifact. 1 मेजर होना चाहिए, 2 माइनर होना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. सब आगे बढ़ के देखते हैं. congenital artifacts are divided into cyanotic and acyanotic. cyanotic में शेंट कहां से कहां होता है? राइट. साइनोटिक में वेरी गुड. congenital cyanotic के अंदर कौन से आर्टिफैक्ट? पीवीसी, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट वेंट्रिकल. हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. लेट्स स्टार्ट अबाउट टेट्रालजी ऑफ पैलेट. टेट्रालजी ऑफ पैलेट के अंदर कितना पैथोलॉजी है? 4 है. 4 के अंदर ओवरराइडिंग आयोटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस. पल्मोनरी स्टेनोसिस वेट कौन सी तरीके का होता है? उसके साथ आरबीएच आता है, बीएसडी आता है. नाउ लुक हियर, पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं. प्रॉब्लम क्या था? ओवरराइडिंग आयोटा था एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस थे. अब राइट वेंट्रिकल ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसके वजह से क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. डॉक्टर साहब बीएसडी भी तो था. बीएसडी क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां भेजेगा? राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भी ज्यादा है एंड इट हैज टू पंप मोर आल्सो. इट इज गोइंग टू अंडरगो हाइपरट्रोफी, कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक. बाय बिकॉज़ वॉल्यूम ओवरलोड. वॉल्यूम ओवरलोड. लेफ्ट वेंट्रिकल हैज मोर प्रेशर, इसलिए ब्लड कहां से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल. वेरी गुड. ये दोनों के वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या हो गया डॉक्टर साहब? कम हो गया. क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वाल्व स्टेनोस है. पल्मोनरी वाल्व छोटा हो गया तो अब राइट वेंट्रिकल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करे कहां जाएगा? ब्लड कहां जाएगा? आयोटा के अंदर. इसलिए बच्चे को क्या आएगा? साइनोसिस आएगा. साइनोटिक स्पेल्स आएगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज स्टेट स्पेल. साइनोसिक स्पेल आएगा तो क्या बोलते हो? स्टेट स्पेल. स्पेलिंग गलत मत करना, फिर मतलब गलत हो जाएगा. टीईटी दैट इज ओनली कॉल्ड एज स्टेट स्पेल. सो बेबी इमीडिएटली वो खुद के पोजीशन में क्या कर लेगा? स्क्वाटिंग पोजीशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीज को कहां लाएगा? छाती पे लाएगा. एग्जैक्टली ऐसा ब्लू कलर बेबी होगा, इमीडिएटली ऐसा छाती पे आके वो खुद को क्या बेटर फील करवाने के लिए कोशिश करेगा. दैट इज द नॉर्मल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देन आते हैं व्हाट इज द डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी कंजेनिटल आर्टिफैक्ट हो, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एको. उसके अलावा चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे में क्या दिखता है? शेप्ड हार्ट. टेट्रालजी ऑफ पैलेट में हार्ट फेलियर दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है. हार्ट फेलियर इज वेरी रेयर. ये एमसीक्यू आएगा. व्हिच कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हैज ए लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट फेलियर? टेट्रालजी ऑफ पैलेट. सो बीटा ब्लॉकर देना है कि नहीं देना है? देना है. क्यों देना है डॉक्टर साहब? बिकॉज़ लोड को कम करवाना है, रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करवाना है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू गिव ए सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रिवेंट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सर ये वाली हो गया बूट शेप्ड हार्ट. ये वाली हो गया बूट शेप्ड हार्ट. बेस्ट ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? सर्जिकल ट्रीटमेंट. चलो आगे बढ़ो. ट्राइकस्पिड अट्रेस है. ट्राइकस्पिड वाल्व अगर बनेगा ही नहीं तो लेफ्ट राइट एट्रिया से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट एट्रिया से ब्लड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा तो ऑटोमेटिकली साइनोसिस होगा बिकॉज़ राइट एट्रिया हैज व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर ज्यादा ब्लड आ रहा है. यस. नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा काम करेगा कि कम? ज्यादा. to what? Left ventricular hypertrophy. Let's get to the transposition of great vessel. Transposition of great vessel. You people need to understand. Normally left ventricle, what will start from left ventricle? Aorta will start. From the aorta, blood will go to the tissue, and from the right ventricle, pulmonary artery start, and blood will go to the lungs. This is the normal anatomical aspect. Now we are studying what? We are studying TGV. TGV, what happened? दोनों चेंज हो गए. बोथ ऑफ देम चेंज देयर लोकेशन.
pulmonary artery started from where? Left ventricle. Left ventricle से वो started pulmonary artery. Pulmonary artery से blood will go to lung. लंग से कहा जाएगा पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर से कहा जाएगा पल्मनरी आर्टरी. So do you have communication between the pulmonary and systemic circulation? No. No. But if you don't have that, then what you are going to do? Now listen to me. राइट वेंट्रिकल का स्टोरी पे भी आते हैं. राइट वेंट्रिकल से कौन शुरू हुआ? आयोटा. आयोटा से ब्लड कहाँ जाएगा? टिश्यू. टिश्यू से कहाँ जाएगा? वेन. वेन से वेना कहाँ? वेना से राइट एट्रिया से राइट. So do you have any communication? No. So only possible communication we had here is what? Ductus arteriosus. So do you let the ductus arteriosus close or you need to keep it open? You need to keep it open. So who does this function? Alprastatine. कौन करता है? Alprastatine. This is a MCQ. This is a MCQ. You need to understand. So it can be diagnosed intrauterine life में ही. अगर intrauterine life में diagnose कर सकते हो तो what you are going to do? You are going to prepare everything and immediately after the birth alprastatine and you are going to go for the repositioning surgery. The next important diagnostic, earliest possible diagnosis we can do in the intrauterine life. After birth we can do echo on the chest X-ray. Chest X-ray you are going to get what is that? Egg on the string appearance. Egg on the string appearance. This is the story of your what? Of your Anji. That is for congenital artifact, the transposition of great arteries. Transposition of great arteries. Let's get to the next important TAPVC. TAPVC is very easy. Total anomalous pulmonary venous circulation. But very simple. Pulmonary vein should drain into left area. Apart from that, they are going into superior vena cava and inferior vena cava. If they go into superior vena cava, they will create a ground glass appearance. If they go into inferior vena cava, they will create what? They will create one of the most important aspect, that is figure of 8 or snowman appearance. ठीक है. Apart from that, क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए थे? ग्राउंड ग्लास का अदर कॉजेस भी पढ़ लिए थे, एक क्यों होता है भी पढ़ लिए थे. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एसाइनोटिक. एसाइनोटिक डिफेक्ट्स आर व्हाट? ASD. ASD is a very easy to understand. ASD most common problem कहाँ पे होता है? सेप्टम सेकेंडम. This is the MCQ, remember. Septum secundum. Next blood will go from left atria to right atria. अगर लेफ्ट एट्रिया टू राइट एट्रिया में ब्लड चले जाएगा. नाउ लिसन टू मी. राइट एट्रिया से ब्लड विल गो टू राइट वेंट्रिकल, लंग्स, तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज इंक्रीज, so that will lead to congestion in the lung. Lung के अंदर more congestion in the lung, more congestion in the lung, then that means what? That means that is going to create chest infection. That is only called as recurrent chest infection. So mostly what you are going to do, mostly patients are MC symptomatic. Symptom होगा तो क्या आएगा? Recurrent chest infection. So let's understand. First thing, you need to decrease the load. You might use a diuretic, and the best treatment is always surgical. ASD के अंदर what is the most important MCQ you are going to get? Weak splitting of H2 or wide H2 or P2, wide P2. This is the story of your what is that? P2. That is the story of your what is that? That is ASD. ASD के बाद आते हैं BSD. BSD is divided into two types, muscular and membranous. Muscular is the least dangerous because sometimes it can goes by itself. If it is minor, no treatment. Membranous is most dangerous. Why? Left ventricle से blood कहाँ जाएगा? Right ventricle. That will lead to increased pulmonary flow. That will lead to congestion. Congestion will lead to what? Chest infection. This is a echo of the atrial septal defect. This is a echo of the ventricular septal defect. You can see that right ventricle and left ventricle. Then we came to coarctation. Coarctation, most common coarctation is what? After the arch. But before the arch it is present. Yes, it can be very present. Between the arch it can be present. Very rarely it can be present. Now when we are talking about pathogenesis, stenosis of the aorta after the arch, so increased blood supply to the upper body, so upper body will grow better and lower body को blood supply क्या होगा? कम हो जाएगा. लोअर बॉडी डेवलप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. अगर लोअर बॉडी डेवलप नहीं होगा तो पर्सन विल टेल व्हाट? वीकनेस, ही इज नॉट एबल टू डू व्हाट? रनिंग एंड वॉकिंग एक्सेट्रा प्रॉपर्ली. सो ऑन एग्जामिनेशन अपर लिम्ब का बीपी क्या होगा? बढ़ा होगा. लोअर लिम्ब का बीपी कम हुआ होगा. So one of the cause of hypertension in children is what? Coarctation of aorta. Diagnosis करने के लिए if you do a chest X-ray, what you are going to get? Rib notching and rib ulceration. Rib ulceration superior side में दिखेगा कि inferior side में? Inferior side में दिखेगा. Inferior side. Now investigation of choice क्या होगा? Echo and you can also do angiography. Last and most important PDA. PDA मतलब क्या है?
we have a communication that is ductus arteriosus. This communication was present between whom and whom? Aorta and the pulmonary artery. Now listen to me. Is it a correct statement? Galat statement. Why? Because the connection was present between pulmonary artery and aorta. Fetus के अंदर blood कहाँ से कहाँ जा रहा था? Pulmonary artery से aorta. So in the fetus, where was the blood going from? Pulmonary artery to the aorta. So that is why you need to answer it as where is the communication present between pulmonary artery to the aorta. That time is the best answer, best explanation you can give. Got the point? Okay. Now if the duct immediately after the birth, 10 to 12 hours after the birth, it should close. After the birth, 10 to 12 hours, physiologically it is supposed to close. If it does not close, we call it as patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus continuously. So now listen to me. Aorta has more pressure than the pulmonary artery. So if aorta has more pressure than the pulmonary artery, continuously aorta से blood कहाँ जाएगा? Pulmonary artery. So अगर continuously blood flow होता रहेगा तो continuously murmur सुनाई देगा. So continuously blood flow is there. Continuously you can hear the murmur. From where to where? From blood is going from aorta to pulmonary artery. So it is going to create a systolo-diastolic murmur. Systolo-diastolic murmur. So I want the people to understand blood will flow from during both systole and diastole. Pulmonary flow increase, that will lead to congestion and chest infection. So आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया, ड्रग पूछा गया, आइबुप्रोफेन मार्क करो. अगर आइबुप्रोफेन ऑप्शन में नहीं है, इंडोमेथासिन मार्क करो. ठीक है. एंड बेस्ट ट्रीटमेंट इज कॉइल क्लोजर ऑफ पीडीए. इफ यू गेट इनटू द नेल्सन पीडियाट्रिक टेक्स्ट बुक, नॉट एसेंशियल आल्सो, टेक्स्ट बुक के अंदर they never mention much about what is that indomethacin के बारे में. They always emphasize about coil closure of the duct. So best treatment would be what? Surgical closure of the duct. Okay, surgical closure of the duct. But हम लोगों को क्या है कि भाई क्वेश्चन पूछेंगे, जरूर पूछेंगे. क्या? ड्रग के ऊपर. ड्रग के ऊपर पूछा तो पहले दो भाई क्या? आइबुप्रोफेन. क्या डालोगे? लाउडली लाउडली. अब तक क्या हुआ था? सारे शेंट कहां थे? लेफ्ट टू राइट शेंट. लेफ्ट टू राइट शेंट. लेफ्ट टू राइट शेंट कंटिन्यूअसली ब्लड गया. ब्लड कीप ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मोर लोड ऑन द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? हाइपरट्रोफी. अब इमीडिएटली शंट को क्या करेगा? रिवर्स करेगा. दैट इज ओनली कॉल्ड एज Eisenmenger syndrome. Which congenital artifact has the reversal of shunt? That is your Eisenmenger syndrome. So when we are talking about MCQs of this particular aspect, जो भी वीडियो देखेगा वो स्क्रीनशॉट देके रख लेगा. बट हमारे लोगों के लिए what we are going to do,